लेकर के खड़ा हो जाते हैं और रास्ता रोक देते हैं। महिषासुर कहते हैं, कौन हो तुम? इधर रास्ता नहीं है। मां शेरा वाली कहते हैं, मैं जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा हूं। महिषासुर मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन महिषासुर कहते हैं, नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा। मुझसे शादी करना होगा। मां शेरा वाली कहती है, महिषासुर तुम पागल हो गए हो क्या? अरे मेरा रास्ता छोड़ दो और अच्छे लड़की देख करके जाकर के शादी कर लो। लेकिन महिषासुर कहते नहीं, मेरे साथ शादी करना होगा। अगर शादी नहीं करोगे तो मेरे साथ युद्ध करना होगा। अगर युद्ध में मुझे परास्त कर दोगे तभी घर जाने देंगे, नहीं तो जाने नहीं देंगे। अब यह बात सुन करके मां शेरा वाली समझाते हैं, लेकिन बात नहीं मानते हैं। लास्ट में मजबूर होकर के शेरा वाली भी युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, जब तुम्हारा यही इच्छा है तो चलो युद्ध ही कर दो। देखिए महिषासुर से और शेरा वाली से कैसे युद्ध होता है। मेरे ऐसा बलवान इस संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। इस घमंड में चूर होकर के फिर महिषासुर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और इसी बीच महिषासुर कहते हैं, ठहर जाओ, तुम कौन हो? लक्ष्मी जी कहती है, मैं लक्ष्मी जी हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो महिषासुर, जाने दो। लेकिन महिषासुर कहते नहीं, मेरे साथ शादी करना होगा, ऐसे जाने नहीं देंगे। मेरे साथ शादी करना होगा या लक्ष्मी जी कहते हैं, नहीं नहीं महिषासुर, मेरा रास्ता छोड़ दो, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांग लो, मुझे देने के लिए तैयार हो, लेकिन मेरा रास्ता छोड़ दो। लेकिन महिषासुर कहते नहीं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ विवाह चाहिए, सिर्फ विवाह विवाह विवाह। लक्ष्मी जी कहते नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। महिषासुर कहते हैं, अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मेरे साथ युद्ध करना होगा, युद्ध करना होगा।
लक्ष्मी जी कहते ठीक है, जब तुम यही चाहते हो तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। दोनों में युद्ध शुरू हो जाते हैं। प्यारे सजना, इस घमंड में चूर होकर के महिषासुर फिर अपना आसन पर बैठ जाता। मां सरस्वती पधार रही है। हाँ तो प्यारे सजनों, माताएं बहनों, याद रहे महिषासुर वध का देख देखना ना भूले। प्यारे सजनों, महिषासुर कहता है कि खड़ो, मेरा रास्ता नहीं है। मां सरस्वती कहती है महिषासुर मेरा रास्ता छोड़ दो, जाने दो मुझे। महिषासुर कहते नहीं, इधर जाने नहीं देंगे, मेरे साथ शादी करना होगा। सरस्वती जी कहते हैं कि नहीं नहीं महिषासुर, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा रास्ता छोड़ दो। महिषासुर कहते हैं नहीं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ विवाह चाहिए, सिर्फ विवाह चाहिए, विवाह चाहिए। सरस्वती जी कहते नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। महिषासुर कहते हैं अगर शादी नहीं करोगे तो मेरे साथ युद्ध करना होगा। कहते ठीक है, युद्ध कर लेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। महिषासुर में और मां सरस्वती में युद्ध छिड़ जाते हैं। कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं युद्ध कर सकता है, कोई नहीं हाथ मिला सकता है। या घमंड में चूर होकर के आसन पर बैठ जाते हैं। और इसी बीच कार्तिक जी महाराज चल पड़ते हैं। महिषासुर का ध्यान नजर पड़ जाते हैं कार्तिक जी के ऊपर। कहते हैं रुक जाओ, इधर कहाँ जाओगे, इधर मेरा राज है। कार्तिक जी कहते हैं अरे महिषासुर, मैंने तुम्हारा
क्या बिगाड़ा हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो, जाने दो। लेकिन महिषासुर कहते नहीं, मेरे साथ युद्ध करना होगा। युद्ध में मुझे हरा दोगे तब इधर जाने देंगे, नहीं तो इसे जाने नहीं देंगे। कार्तिक जी कहते हैं, अरे महिषासुर, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा रास्ता छोड़ दो। महिषासुर कहते नहीं नहीं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, सिर्फ युद्ध चाहिए। यह सोच करके मजबूर होकर के कार्तिक जी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और देखिए महिषासुर से और कार्तिक जी से कैसे युद्ध होता है। बलवान कोई नहीं है, कोई नहीं है। और यह घमंड में चूर होकर के महिषासुर अपना आसन पर बैठ जाते हैं। और तब हमारे बीच देवताओं में से सबसे छोटा गणेश जी महाराज बड़ा तंदूर लेकर के, बड़ा पेट लेकर के पधार रहे हैं। गणेश जी आराम से पहुंच जाते हैं और महिषासुर ऊपर के खड़ा हो जाते हैं। कहते हैं किधर कहाँ जाओगे? गणेश जी कहते हैं कि तुम कौन हो? महिषासुर कहते हैं मैं महिषासुर हूँ। गणेश जी कहते हैं मेरा रास्ता छोड़ दो, जाने दो। महिषासुर कहते नहीं, इस रास्ते से जो कोई गुजरता है मेरे साथ युद्ध करना होता है, युद्ध करना होता है। गणेश जी कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांग लो, मेरा रास्ता छोड़ दो। महिषासुर कहते हैं नहीं नहीं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे साथ युद्ध चाहिए, तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। गणेश जी बहुत समझाते हैं लेकिन महिषासुर नहीं मानते हैं। लाचार होकर के गणेश जी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए उनके पास कोई अस्त्र कोई शस्त्र नहीं है, कैसे महिषासुर से मुकाबला करेंगे? तो देखिए प्यारे सज्जनों, माता एवं बहनों, ये देखना ना भूलें।
महिषासुर से कैसे युद्ध होता है। देखिए गणेश जी कैसे परास्त करते हैं महिषासुर को, अपना पेटे से मार मार करके महिषासुर को कैसे परास्त करते हैं। उसे खहाते करके गणेश जी लौट जाते हैं और महिषासुर देखिए सभी देवता मिल करके महिषासुर के नगरी पहुंच जाते हैं और कहते हैं महिषासुर, अब अंतिम बार मैंने आपको समझा रहा हूं कि जो वरदान मांगना है मांग लो, मैं देने के लिए सभी देवताओं तुम्हें तैयार हूं। लेकिन महिषासुर कहते नहीं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ विवाह चाहिए। इसीलिए कहा है कि जिनके ऊपर काल आ जाते हैं उसका बुद्धि विनाश हो जाते हैं। अब महिषासुर कहते हैं नहीं, मुझे विवाह चाहिए। माँ दुर्गा कहती है कि नहीं नहीं, मैं अंतिम बार समझा रहा हूँ, जो वरदान मांगना है मांग लो और मेरा रास्ता छोड़ दो। महिषासुर कहते नहीं, विवाह करो या युद्ध करो। दुर्गा माँ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और देखिए सभी देवताओं से और महिषासुर से युद्ध कैसे होता है। धोवती धोवती तोहरी मंदिरिया हटवा खियले हो ता बुलाई काहे मैया दया तोहरा आइले हो ता बुलाई काहे मैया दया तोहरा आइले हो। धोवती धोवती तोहरी मंदिरिया
हुआ बोले से पहले मैया मदीनावा सेवा में हाजिर बाटे हमारी शरीरावा बउआ बोले से पहले मैया मदीनावा सेवा में